Good morning everyone. Myself Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor Department of Statistics, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. Today I am discussing relation between standard deviation and mean square deviation. आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एस, ठीक है, वेयर एस सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर डेविएशन। अब इनके दोनों के बीच में हमको रिलेशन दिखाना है कि क्या क्या रिलेशन होता है। तो वी नो डैट एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेसन आई टू एन एफ आई एक्स आई माइनस से का होल स्क्वायर, यही फार्मूला था मीन स्क्वायर डेविएशन का। तो यहाँ पे हमको रिलेशन दिखाना है, तो क्या करेंगे, एस स्क्वायर वैसे रहने दीजिए, 1/n हो जाएगा कैपिटल एन समेसन आई टू एन एफ आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स आई है, एक्स बार को हम ऐड कर दे रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, एक्स बार को ऐड कर दे रहे हैं माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/N समेसन आई टू एन एफ आई। अब यहाँ पे ये हमारा, हम सपोज कर ले इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2xi माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब 1/N समेसन आई टू एन, अब यहाँ पे एफ आई हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस 1/N समेसन आई टू 1 एफ आई एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/N समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार ए, ठीक है। अब यहाँ पे केस क्या बनेगा, देखिए ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, इसको अलग ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1/N समेसन आई टू 1 एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/N समेसन आई टू 1 एफ आई हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/N समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, और यहाँ पे एक्स बार, इसको यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स बार माइनस ए हो जाएगा समेसन आई टू 1/N, यहाँ पे हो जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक। अब हम वी नो डैट, हम जानते हैं समेसन एफ आई इक्वल टू होता है एन, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/N समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। आप यहाँ समेसन लगाइए
या चाहे i/1 लिखा लगाइए, दोनों उसका मतलब सेम ही होता है। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट करने के लिए इसको हम समेसन ये अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। उसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। अब यहाँ पे केस बन जाएगा प्लस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 1/n इंटू क्या हो जाएगा n, ठीक, प्लस 2x बार माइनस ए 1/n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक। अब ये एक कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/n समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे वेयर इसको लिख सकते हैं 1/N समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। अब इस केस में हम लिख सकते हैं ये हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टीज होता है अर्थमेटिक मीन का। क्या प्रॉपर्टीज होता है कि अगर इस केस में रहता है तो इसको बोलते हैं, लिख दे रहे हैं 1/Fi एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है। कब होता है? बीइंग द algebraic sum of the deviation of the given value from their mean, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि अलजेब्रिक बीइंग द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, इस केस में जब मीन गिवन पे रहता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/N समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0, ठीक। तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/N समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार और ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको जानते हैं क्या होता है, हम इसको ये जानते हैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/N समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू होता है एक्स बार माइनस ए, डेविएशन होता है, इसकी को बोला जाता है डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी के टर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे डी है, सॉरी यहाँ पे डी लिख देते हैं, डी आई नहीं होगा, डी लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास डी के केस में लेना है। तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है, अगर रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड स्मॉल एस में रिलेशन यही होता है, एस स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे एक केस बनता है, क्या केस बनता है कि व्हेन एस स्क्वायर विल बी लिस्ट व्हेन डी इक्वल टू 0, that is
एक्स बार इक्वल टू ए। ठीक है, हेंस मीन स्क्वायर डेविएशन एंड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन is least when the deviation are taken from a equal to x bar, that is standard deviation is least of root मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, ये होता है, ये बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है।